हेलो एवरीवन। तो हम उसी स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा स्टेप्स के बारे में सीखते हैं। तो हमने सभी स्टेप्स के बारे में सीख लिया था कि किस तरीके से हम बीम ऐड करते हैं, कोई भी फोर नोडेड प्लेट ऐड करते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस ऐड कर सकते हैं, कितने भी नोड्स का हो सकता है वो, हम कोई भी सॉलिड ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है सॉलिड के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन हमें पढ़ा है। ये ऑप्शन जो होता है ये ग्रिड का ऑप्शन होता है कि हमारी जो ग्रिड है जिससे हमने बनाया है वो दोबारा आ सकती है। ये हमने पहले वाले जो वीडियो है उसमें समझा दिया था, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम ग्रिड बनाते हैं और हमारा जो कर्सर है वो एग्जिट दबाने से गायब हो जाता है, तो ग्रिड में वापस कर्सर लाने के लिए हम दोबारा से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ग्रिड ऑप्शन को। ठीक है, ये हो जाता है कि हमें कहीं भी अगर नोड इंसर्ट करनी है मीन्स सपोज हमें कोई बीम है और उसको हाफ करना है और उसमें बीच में नोड डालनी है और उससे एक और इंटरमीडिएट बीम जो है लेकर आनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं। सपोज हमने ये बीम सेलेक्ट करी, अब ये बीम है 9 और 14, ये क्या है, नोड नंबर्स हैं। यानी इस बीम के इस साइड 9 नंबर है और इस साइड 14 नंबर है। ठीक है, तो अब हमें कितने डिस्टेंस पर डालनी है ये हमें देखना पड़ेगा, या कितने प्रोपोर्शन पे डालनी है कि 50% पे डालनी है, 40% पे डालनी है, 40-60 का रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ये हो जाता है ऐड। जब हम यहाँ डिस्टेंस डाल देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले इससे पहले हम चेक करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन क्या है। यानी डिस्टेंस ऑफ द बीम नोड टू नोड डिस्टेंस क्या है, ये होता है स्टेप। यानी ये वाला रेड वाला है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, ये होता है डिस्टेंस नोड टू नोड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें नोड टू नोड डिस्टेंस डिस्प्ले हो गया, दैट इज 5 मीटर। अब हमारे पास क्या ऑप्शन था, इंसर्ट नोड। अब हमने यहाँ इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे 2.5 पे इंसर्ट करेंगे, तो कितने प्रोपोर्शन हो गई, 0.5%, 0.5 यानी 50%। ठीक है, तो इसमें आ गया ऐड न्यू पॉइंट, ये वाला आप बटन दबा देंगे और ओके कर देंगे। अदरवाइज अगर हमें ये कुछ नहीं डालना, हमें सिर्फ मिड पॉइंट डालना है, डायरेक्टली मिड पॉइंट डाल सकते हैं, उसमें हमें डिस्टेंस डालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दो तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया ऐड न्यू पॉइंट। ठीक है, ओके किया। ये आपका, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे नोट डल गई। नोट कैसे चेक होगी, नोट चेक होगी इस, जब हम यहाँ पे नोट सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी नोट्स आ जाएंगी, ये हमारी नोट यहाँ पर डल गई, ये हमारी नोट डल गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम हटा सकते हैं दोबारा से। इसको हम यहाँ ये वाला बटन से रीडू अनडू कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं डिस्टेंस को। तो ये हमने डिस्टेंस को रिमूव कर दिया। इससे हम डिस्टेंस ला सकते हैं, इससे हम डिस्टेंस को, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 हो गया और इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक कर लो आप, कितना हो गया, 2.5, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5। अब इसको हटा सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हमें सपोज इस बीम में मिड पॉइंट डालना है, तो सिंपल एक ऐड मिड पॉइंट, ये हमने मिड पॉइंट डाल दिया, ओके कर दिया। तो कहाँ पे डाला मिड पॉइंट, कौन इस बीम में मिड पॉइंट ऐड करना है, ओके कर दिया। तो अब दोबारा से हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या बीम डल गई, दो डल गए। देखो, अब क्या हुआ, पहले वाला मिड पॉइंट था इस बीम का, यहाँ से यहाँ तक की बीम का, ये मिड पॉइंट है इस बीम का। ठीक है, तो दो मिड पॉइंट बन गए। इसमें हम अंडू कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब दोबारा से, अब हम दूसरा क्या है, सपोज इस बीम में हमें यहाँ पर एन पॉइंट्स डालने हैं, तो हमें एक बीम में दो या दो से अधिक पॉइंट्स डालने हैं। तो ये यहाँ पे हम 3 पॉइंट डालना चाहते हैं, तो वो इक्वली डिवाइड कर लेगा उसको, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 और ओके। ठीक है, ओके हो गया। अब इसके बाद हमें इससे चेक करना है, तो चेक करने के लिए नोड कर्सर सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक छोटी सी ये गलती हो गई कि तीन जब हम डालते हैं, तीन तीन जब हम डालते हैं, अच्छा, तो इसमें एक छोटी सी गलती ये हो गई कि जब हम तीन डालते हैं, जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमने तीन डाला, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिखा और ओके दबाया। नहीं, हमें यहाँ पे ये एन ऐड एन पॉइंट्स भी करना है, यानी जो हम एन की वैल्यू डाल रहे हैं उतने पॉइंट्स ऐड कर दो। तो ओके। अब हम दोबारा से कर्सर सिलेक्ट करेंगे, नोड कर्सर, और सिलेक्ट करेंगे, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो ये समझ में आ गई कि कैसे हम नोड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर गलती से हम जो स्टार्टिंग में जब हम यूजर इंटरफेस खोलते हैं इसका और स्टार्टिंग में हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं और गलती से हमसे गलत यूनिट सेलेक्ट हो जाती है, तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, और इसमें हम कोई सी भी यूनिट ले सकते हैं। इसके बाद अभी ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला भी छोड़ देते हैं। सिंबल्स एंड लेबल्स ये भी बाद में देखते हैं। इस ये आ जाता है, ये क्या हो जाता है कि हमें क्या करना है, डायमेंशंस व्यू करनी है। हम जैसे जब हमने ये वाला सीखा उसमें हम क्या करते हैं, नोड टू नोड डिस्टेंस
देख लेते हैं। अब हमें ओवरऑल डायमेंशंस लेनी है, तो डायमेंशन टू व्यू डिस्प्ले, सारी डायमेंशंस डिस्प्ले हो गई कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का भी 5 मीटर है, ये 1.25 1.25, ये 1/3 हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, या डायमेंशन टू लिस्ट भी कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन समझ में आ गया, ये एक ऑप्शन समझ में आ गया। ये कब है, जब हम डिस्टेंस नोड टू नोड हटाना है, ये समझ में आ गया। ये छोड़ो अभी के लिए। ये क्या है, ये भी बाद में देखते हैं, ये वाला बाद में देखते हैं। ये सब लोड डालने के बाद में हेल्प होता है। ये हो गया टेक्स्ट, टेक्स्ट डालने के लिए हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्लियर हो गए। इसमें से कुछ ऑप्शंस बचते हैं वो बाद में क्लियर कर देंगे। ये ऑप्शंस क्लियर हो गए बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये ऑप्शंस क्लियर हो गए। इसमें भी 2-3 ऑप्शन बच रहे हैं, वो भी बाद में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी पेज, अगर हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी डालनी है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट डालना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन डालना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और लोड डालना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और चीज़ आ जाती है, वो हम बाद में आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।